रक्षाबंधन का त्योहार। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार सावन महीना की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह एक हिंदू व जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष सावन महीना की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण यानी सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी सुलोना भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्य रूप से बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। रक्षाबंधन का इतिहास सालों पुराना नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। शास्त्रों की मान्यताओं और कई कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां मिलती है, जो कि रक्षाबंधन की शुरुआत की बात है। भागवत पुराण के अनुसार जब राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक अपने कब्जे में ले लिया था, तब देवताओं ने मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और अपनी समस्या बतलाए। तब भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिए और असुरों की राजा बलि के पास गए। राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। तभी भगवान विष्णु जी वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगे। फिर राजा बलि ने सोचा कि ये ब्राह्मण 3 पग भूमि ही दान मांग रहे हैं, इसे दे देते हैं। ऐसे ही पूरे धरती पर मेरा ही अधिकार है। तो फिर राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई और नहीं हो सकता, ये जरूर विष्णु का छल है, और राजा बलि को समझाने लगे कि इसे दान मत दो। फिर राजा बलि ने कहा कि ये ब्राह्मण 3 पग भूमि ही दान मांग रहे हैं, इसमें क्या है। और राजा बलि ने 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प ले लिए, क्योंकि राजा बलि वचन के बहुत पक्के थे। फिर वामन जी ने अपना रूप बड़ा किए और एक पग में पूरे धरती नाप लिया और दूसरा पग में स्वर्ग लोक। फिर तीसरा पग नापने के लिए राजा बलि के पास कुछ था ही नहीं। फिर राजा बलि ने तीसरा पग नापने के लिए अपना सिर आगे कर दिए। ये देखकर भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि को वरदान मांगने के लिए बोले। तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को ही पाताल लोक में रहने के लिए ही वरदान मांग लिए। तब भगवान विष्णु जी ने पाताल लोक में ही रहने लगे। तो इसे देखकर देवी लक्ष्मी जी ने बहुत दुखी हुए। फिर देवी लक्ष्मी जी ने रूप बदलकर राजा बलि के पास गए और रोने लगे। तब राजा बलि ने उसे रोने का कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। तब राजा बलि ने उनका भाई बनकर उसकी इच्छा पूछी। तब देवी लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी। तब राजा बलि ने उसे उपहार मांगने को कहा। तब देवी लक्ष्मी जी ने उपहार में अपना पति भगवान विष्णु को मांग लिया। फिर राजा बलि को अपना वचन निभाना पड़ा था। वो दिन सावन पूर्णिमा का था, तभी से राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाने की परंपरा है। इसके अलावा भी अन्य कहानी है जो शास्त्रों में बताया गया है।